हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे अपने चैनल में जिसका नाम है साइंस क्विज। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर है लीनियस और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कार्ल लीनियस लैटिन शब्द कैरोलस लीनियस या कार्ल वॉन लीने 23 मई 1707 से 10 जनवरी 1778 एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव विज्ञानी थे जिन्होंने द्विपद नामकरण की आधुनिकी अवधारणाओं की नींव रखी थी। इन्हें आधुनिक वर्गीकी यानी वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही यह आधुनिक पारिस्थितिकी के प्रणेताओं में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है फेनेरोगैम्स में और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। फेनेरोगैम्स के भ्रूण बीज के भीतर होता है। इसमें पूर्ण रूप से विभेदित प्रजनन ऊतक उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है क्रिप्टोगैम्स में और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। क्रिप्टोगैम उन पादपों यानी व्यापक अर्थ में, साधारण अर्थ में नहीं, उन पादपों को कहते हैं जिनमें प्रजनन बीजाणु यानी स्पोर की सहायता से होता है। ग्रीक भाषा में क्रिप्टोस का अर्थ है गुप्त तथा गैमीन का अर्थ है विवाह करना है। अर्थात क्रिप्टोगैम पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारी इकाई है। तो इसका राइट आंसर है स्पीशीज़ और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ यानी प्रजातियों की उत्पत्ति पर को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। 1872 के छठे संस्करण का नाम छोटा करके द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। तो इसका राइट आंसर है वंश व जाति को और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जीवों यानी जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लीनियस ने इसका प्रतिपादन किया। इसके अनुसार दिया गया नाम के दो अंग होते हैं जो क्रमशः जीव के वंश यानी जीनस और जाति यानी स्पीसीज के घोतक हैं। जैसे एलियम सेपा, ये किसका नाम है? प्याज का बॉटनिकल नेम। ठीक है, प्याज का बॉटनिकल नेम क्या है? एलियम सेपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है अनावृत बीजी और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। अनावृत बीजी या विवृत बीज यानी जिम्नोस्पर्म अर्थ है इसका नग्न बीज, ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है ल्यूविन हॉक ने और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। जीवाणु को सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूविन हॉक ने 1682 में देखा था। इन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचने में इन जीवाणु को देखा और इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। इसी कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। एरेनबर्ग ने 1829 में इन्हें जीवाणु नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है जीवाणु और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। वास्तविक केंद्रक जीवाणु में अनुपस्थित होता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है
इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि आकार की हो सकती है। ये अकेंद्रकीय कोशिका भित्तियुक्त एक कोशिकीय सरल जीव हैं जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ आज का सेशन आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अब आपको कल एक नई सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।